रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि दल बहादुर बलवंत महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगल साधु समाज को प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातः कालीन सत्संग सुनने के लिए सत्संग मंदिर में उपस्थित है। यह ध्यानाभ्यास और सत्संग का कार्यक्रम सप्ताह दिन तक अनवरत रूप से होगा। आज यह सप्ताह ध्यान शिविर का 5वां दिन है। प्रथम पाली के सत्संग में बैठे हुए हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। मैत्री को उपनिषद से संत कबीर साहब की वाणी, परमराज गुरु महाराज की वाणी को सुने। जैसे स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए, जो मन लगाकर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वे विद्वान हो जाते हैं। ऊंचे पोस्ट पर जो है पदासीन हो जाते हैं। ऊंचे पद पर वह जो है ऊंचे जो है पद पा लेते हैं और उसका संसार में प्रतिष्ठा भी होती है और जो है वह अधिक पैसे भी कमाते हैं और सुखी से रहते हैं। यह भौतिक सुख है। लेकिन आध्यात्मिक भी यह विद्यालय है। जो इस आध्यात्मिक विद्यालय अर्थात सत्संग में आते हैं, यहाँ भी पढ़ाई ही होती है और इस पढ़ाई को जो पढ़ लेते हैं फिर उसको भौतिक विद्या पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भौतिक आध्यात्मिक दोनों मिलता है और यह स्कूल में विद्या का अंत ही हो जाता है। जहाँ विद्या का खजाना है, जो इस खजाने का मालिक है उसका दर्शन हो जाता है, अर्थात ईश्वर का दर्शन हो जाता है। फिर उसको कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता है। लेकिन उस तरह से परमात्मा ने यह इंद्रिय को बहिर्मुख बनाया है। और संसार में हम लोग हैं, इंद्रियों के पीछे दौड़ते हैं, बहिर्मुख हैं। बहिर्मुखता के कारण हम लोग वह ज्ञान को नहीं जान पाते, समझ भी नहीं पाते। इसलिए वह समझाने के लिए, वह ज्ञान जानने के लिए ही सत्संग में आते हैं। संत कबीर साहब की वाणी को हम लोग सुन रहे थे। मोरे जियरा बरा अंदेसवा मुसाफिर जय हो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं, संत महापुरुष देखते हैं कि यह संसार में मानव का शरीर पाकर किधर जा रहा है। मुझे अंदेशा हो, संशय हो रहा है कि यह जीव किधर जा रहा है। नीचे कड़ी में हम लोग सुने, पाँच लो पर उल्टी, पाँच लो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। वह पैरा मतलब रास्ता है, वह रास्ता नहीं मिला है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, उल्टी पाँच लो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। यह जीव संसार में भ्रम जो है भरम में पड़े हुए हैं। अब भरम में संसार में भरमते हैं। संसार में भरमते भरमते कई जन्म
कई जीवन बीत गए लेकिन वह रास्ता नहीं मिलता है। जो रास्ता में जाने से अपना ठौर ठिकाना लग जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पैहो निज ठौर। ठौर का मतलब ठिकाना है। तब स्थिर हो जाते हैं। लोग अपने घर में जाते हैं, जब तक घर नहीं बाहर में है तब तक उसका ख्याल लगा कब घर जाएं। घर जाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। घर पहुंच जाते हैं तब उसको यह हो जाता है हम अपना घर पहुंच गए। जब तक बाहर में रहता है तब तक उसको जो है चैन नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह से यह तो शरीर का घर है, लेकिन हम लोग कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, उसका जब तक ठौर ठिकाना नहीं लगेगा कैसे सुख पाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पसरा मना बटोर। तो उपनिषद में हम लोग सुने कि मैत्री ऋषि थे, वह जाति के ब्राह्मण थे और जाति के ब्राह्मण थे। यह ज्ञान में वह परिपक्व थे। अभी सुने, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुत सुतक सन प्राप्तो कथं संध्या मुपासमह। वह मैत्री ऋषि ब्राह्मण थे और लेकिन वह जो है इस कला में पारंगत थे। हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति नास्त मेति न चौदेति कथं संध्या मुपासमह। वह जो है उसकी पत्नी जब कभी समाज में जाती थी तो समाज के लोग उल्हावना देती थी, महिला सब दुत्कारती थी। मैत्री ऋषि की पत्नी जब जाती थी समाज में तो महिला दुत्कारती थी कि तुम्हारे पति जो है वह संध्या वंदना कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। ब्राह्मण का काम है संध्या वंदन जो है कर पूजा अर्चन संध्या वंदन करना चाहिए, लेकिन यह सब नहीं जो है करता है। तुम तो ब्राह्मणी हो लेकिन तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया। इस तरह से उल्हावना देती थी, दुत्कारती थी। तब जो है वह आकर के अपने पति से बोलती थी, पतिदेव आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, अब ब्राह्मण का धर्म कर्तव्य होता है कि संध्या वंदन पूजा अर्चन करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। हम समाज में जाते हैं, पड़ोसी में जाते हैं तो हमको लोग उल्हावना देती है, महिला सब दुत्कारती है। आप अपना कर्तव्य से क्यों जो है मुड़ गए? आपको पूजा संध्या वंदन जो है करना चाहिए। वह मैत्री ऋषि सुनकर अनसुनी कर देते थे, मुस्का करके जो है रह जाते थे। एवं प्रकार से वह कई दिन जब ठोकर खाई, दुत्कार मिली, तो वह आकर एक दिन रो रो करके कहती है पतिदेव आप अपना कर्तव्य से क्यों जो है मुख को मोड़ लिए हैं? मुझे समाज में उल्हावना सुननी पड़ती है। हम उल्हावना सुनते सुनते अब मुझे नहीं सहा जाता। रो रो करके जो है कह रही। और 2 4 5 जो है ब्राह्मण को बुलाकर भी ले आए कि मेरे जो है पति देव को समझाइए। जब और जो है ब्राह्मण लोग आए और कहे तब जो है मैत्री ऋषि समझाते हैं कि मृता मोहमयी माता,
जातो बोधमय सुतक संप्राप्तो कथम संध्याम उपासमहे। हे ब्राह्मण देवता सुनिए, जिसके घर में दो दो छूतका हो जाता है, छूतक लग जाता है, क्या वह संध्या बंदन पूजा अर्चन जो है करते हैं, मंदिर में जाते हैं? आप ही लोग बताइए। कहा कि आपको कौन छूतका है? तब मैत्री ऋषि कहते हैं कि मृता मोहमयी माता जो है, मेरी मोहमयी माता मर गई। अब पुत्र में वो जो है ज्ञान में पुत्र का जन्म हुआ। अब आप ही बताइए कैसे? जन्म लेने में भी छूतका है, अब मरते हैं तो उस घर में भी छूतका होती, दो दो छूतका। तब जो है उसकी पत्नी कहते इसकी माता कब मर चुकी है, लेकिन यह झूठ बोलते हैं। अब पुत्र जवान हो गया, क्या अभी तक छूतका है? अभी तक छूतका है। तो मैत्री ऋषि समझाते हैं कि अर्थात अज्ञानमयी मृता मोहमयी माता, अर्थात मोह कहते हैं अज्ञानता को। मोह से ही सब दुख उत्पन्न होता है और उत्पन्न करने वाली माता कहलाती है। और रामचरितमानस में है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसुला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। प्रीति करहु जो तिन्हु भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। इस तरह से सब दुख का जड़ क्या है? तो मोह ही है। मोह अज्ञानता ही दुख का जड़ है, उसी से अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए मोह को जो है माता की संज्ञा दी गई है। और कहते हैं बोध में पुत्र का जन्म हुआ, जिसके अंदर में अज्ञानता समाप्त हो जाती है, उसके अंदर में ज्ञान का जो है उदय हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है। और जो है ज्ञान ऐसा ज्ञान हो जाता है, संत महापुरुष कहते हैं कौन सा ज्ञान हो जाता है? आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान उसको कहते हैं, रामचरितमानस में, ज्ञान मान जहां एक हूं नाही, देख ब्रह्म समान सब माय। उसके अंदर में वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि सबको वह एक समान देखते हैं। एक समान हम लोग विचार से विचार के द्वारा लोग कहते नहीं, सब आदमी जो है बराबर, सबको समान देखना चाहिए। यह विचार बड़ा कम देर टिकता है। यह विचार वाला ज्ञान जो है स्थिर नहीं रहता है, लेकिन जहां विचार स्थिर हो जाता है, वह ज्ञान साक्षात्कार हो जाता है, वहां जो पहुंच जाते हैं तब वह सब में एक समान देखता है। अर्थात आत्मज्ञान होने पर कुत्ते में, बिल्ली में, घोड़ा में, गधा में जितने जीव जंतु हैं सब में वह परमात्मा देखते हैं। शरीर को वह जो है नहीं देखते हैं। कुछ बाबा जो है कहते थे स्त्री जो है शरीर भाव से स्त्री पुरुष, लेकिन आत्म भाव से सब एक के एक। अभी हम लोगों को शरीर का ज्ञान है, इसलिए शरीर में जो है शरीर को देखते हैं, शरीर को देखकर ज्ञान होता है। लेकिन आत्मज्ञान जब हो जाता है तो शरीर को नहीं देखते हैं, वह आत्मा को देखते हैं। इसमें जो अंदर में आत्मा है उस आत्मा को देखते हैं। जैसे कि राजा जनक को जब स्वप्न देखा था तब जो है अष्टावक्र मुनि को बुलाए थे,
तब अष्टावक्र मुनि जब उस सभा में आए थे तो सभा में अष्टावक्र मुनि को देख करके सभासद के लोग हंसे थे, अष्टावक्र मुनि भी हंसे। तो इसके संबंध में राजा जनक पूछते हैं, महाराज आप क्यों हंसे? तो जो अष्टावक्र मुनि कहे, पहले आपके सभासद के लोग हंसे हैं, उससे पूछिए कि वे लोग क्यों हंसे। वे लोग कहते हैं कि हम लोग इसलिए हंसे कि आपके जैसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर आज तक मैंने नहीं देखा, इसलिए हंसी आ गई, हंसी आ गया। तब अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि हम सोचे आपके जो है सभासद राजा जनक के राज में बहुत पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण सब हैं, ज्ञानी सब हैं, ज्ञानी सब हैं, लेकिन यहाँ सबके सब चमार बैठे हैं। तो राजा जनक को दुख भी हुआ कि मेरे यहाँ सबको इस तरह से बोलेंगे, ये हमारा जो है अपमान है। तो राजा जनक हाथ जोड़कर कहे, महाराज इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तब जो है अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि यह शरीर जो है चमड़ा का है, हड्डी मांस का है, शरीर को पहचान करने वाले की संज्ञा जो है चमार का ही दिया जाता है। तब कहते हैं वहां आत्मज्ञान देते हैं कि नदी टेढ़ी है लेकिन जल जो है टेढ़ा नहीं है, पानी जो है नहीं है, जो है। और कहते केतारी जिसको एक बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं, गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन रस टेढ़ा नहीं होता है। तकिया अनेक रंग का खोल होता है लेकिन उसके अंदर में रुई ही रहता है। गाय विभिन्न प्रकार की होती है, उजली काली लाल, लेकिन आत्मा उसके अंदर में दूध एक समान होता है। इस तरह से जो है अष्टावक्र मुनि ज्ञान देते हैं। आदमी गोरा नाटा काला लंबा मोटा जो है रहता है, लेकिन आत्मा जो है वह सबका एक समान है, एक समान है। यह ज्ञान जब राजा जनक को दिया तब राजा जनक जो है चुप हो गए। कहने का मतलब क्या है, यह जब बोध हो जाता है, अंदर में ज्ञान हो जाता है, तब वह जो है आत्मा जो है शरीर को नहीं देखता, वह आत्मा को देखता है। यह ज्ञान जो है संत महापुरुष कहते हैं, यह ज्ञान गुरु से युक्ति जानकर साधन करने से जब साधन का जो है अंतिम अर्थात अनुभव ज्ञान हो जाता है, तब ऐसा जो है दृष्टि खुल जाता है। इसलिए गुरु महाराज के वह दृष्टि कहाँ खुलता है, वह अंदर में ही खुलता है, बाहर में नहीं। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, ऐसा जिसको दृष्टि हो गया वही देखा है। यह जो है मैत्री ऋषि कहते हैं कि ऐसा ज्ञान मेरे अंदर में उदय हो गया है। अब आप लोग विचार करें कि हम और आगे जो है कहते हैं संध्या बंदन अर्थात वहां कहते हैं हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति, मेरे हृदय आकाश में चेतन रूप सूर्य बराबर उगा रहता है। अब हे जो है ब्राह्मण देवता, अब हम संध्या कैसे करें? संध्या तो कहते हैं जब सूर्य का अस्त होता है, जब उदय लेता है। हम लोग क्या करते हैं? गुरु महाराज भी त्रिकाल संध्या बताए। त्रिकाल संध्या का मतलब क्या है? संधि अर्थात दो बेला का संधि मिलन होता है, उस समय ध्यान करना, उसको संध्या कहते हैं, उसको संध्या कहते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गुरु महाराज के ब्रह्म मुहूर्त में जो है जगना चाहिए 3 बजे भोर में। उस समय क्या होता है? रात्रि का अंत होने लगता है, दिन का प्रवेश होता है, दोनों का मिलन होता है। उस समय जो है ध्यान करते, उसको कहते संध्या।
और जो है पूर्वाह्न अपराह्न होता है। जैसे अभी जो है पूर्वाह्न है, 12 बजे तक पूर्वाह्न रहता है और उसके बाद अपराह्न होता है 12 बजे के बाद। उस समय दोनों बेला का जहां मिलन है उस समय ध्यान करते, उसको संध्या करते हैं, संधि। और जो है दिन का अंत होता है और रात्रि का प्रवेश होता है। शाम जब होता है, सूर्य अस्त होता है तो दिन का अंत हो गया, रात्रि का प्रवेश हुआ, उस समय संध्या बेला है, उस समय संध्या बेला है। तो जो है या तो सूर्य उगता है और डूबता है तब तो शाम होता है, सुबह होता है, अपराह्न होता है, जो है पूर्वाह्न होता है, तब न होता है। जिसके अंदर में बराबर सूर्य उगा अर्थात सूर्य डूबे ही नहीं तो वह दिन ही दिन रहेगा। इसलिए मैत्री ऋषि कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मेरे हृदय रूपी आकाश में चेतनमय सूर्य बराबर उगा ही रहता है। अब आप ही विचार कीजिए हम संध्या बंदन कैसे करें। सब ब्राह्मण चुप हो गया, सब ब्राह्मण जो है चुप हो गया। इसका ज्ञान यहाँ का ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान जो है आत्मज्ञान की बात जो है कर रहे हैं। यह बाहरी पूजा पाठ से वह जो है अंदर में जो प्रकाश होता है, अंदर में जो ज्ञान होता है, प्रकट होता है, वह ज्ञान यह बाहरी पूजा पाठ से होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं इसके लिए ज्ञान चाहिए। वह ज्ञान हम लोगों को गुरु से मिला है और वह अगर ठीक ठीक ध्यान करेंगे, कहते गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। गुरु को जो है जो सेवा करके गुरु को खुश कर देते हैं उस पर गुरु की कृपा हो जाती है, कृपा हो जाती है। सेवा का मतलब होता है हाँ बाहरी सेवा अर्थात शारीरिक सेवा भी होना चाहिए और आंतरिक सेवा भी होना चाहिए। आंतरिक सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, और बाहरी सेवा तो जो है करेंगे ही। कहने का मतलब है जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उसी पर गुरु जो है प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, नोकते सफेद सलमुख झलके झला झले, सहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। यह जो है गुरु रास्ता जो है बताते हैं कि सहरग कहते हैं सुषुम्ना को, दोनों आंखों के बीच में जो अपने को ठहरा करके रखते हैं, ध्यान में क्या जो है करते हैं। यह हम लोगों का ख्याल जो है संसार में दौड़ता है, संसार में पसरा हुआ है, उसको समेट करके गुरु मंत्र में लगाते हैं। जब तक गुरु मंत्र में लगाते हैं तब तक ख्याल संसार से सिमटा हुआ रहता है, और उसको भी छोड़कर गुरु रूप का ध्यान करते हैं तो और सिमटा होता है। और उसके बाद दृष्टि साधन करते हैं, दृष्टि साधन में ही वहां जो है सहरग अर्थात उस स्थान में हम लोगों का ख्याल, जब यह दो कला में पारंगत हो जाते हैं, गुरु मंत्र जपने में और गुरु रूप का ध्यान जब अंदर में स्थिर हो जाता है तब वह सहरग का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। इस तरह से करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं, अति दीन होके जिसने सत्संग से सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। गुरु के शरणागत यहाँ होता है जब यह अभ्यास करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं जीवन पर्यंत, और ध्यान सत्संग में जो है अति दीन अर्थात नम्र भाव से इसका जो है
सत्संग ध्यान करते उसके अंतर्गत रहते हैं, तब गुरु के जो है शरण में जाते हैं। सिर्फ हम लोग गुरु के शरण में सेवा करते, शरण में हैं या तो बाहरी शरण में है, लेकिन आंतरिक शरण में नहीं है। तन मन से जो है सब कुछ समर्पण नहीं है। इसलिए जो है इस तरह से जो है अगर हम लोग गुरु के शरण में चले जाएं, तब जो है गुरु महाराज कहते हैं यह तुरंत नहीं होता है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज के पद में जिसका वहां ख्याल लग गया, वह जो है गुरु महाराज का जो है पद है, नजर लागी नजर लागी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी नजर लागी नजर लागी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में निशि अंधियारी हदस भागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी ब्रह्म ज्योति को सूर्य प्रगट भाव ब्रह्म ज्योति को सूर्य प्रगट भाव सूरत सार सबद लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी बाबा देवी कह में ही बाबा देवी कह में ही ऐसे ही कर निस दिन जागे सुख मनिया में मोरी नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी कह में ऐसे ही कर निस दिन जागी, एक दिन में नहीं, दिन रात यह काम जो करने में लगे हुए हैं वही संसार में मैत्री ऋषि का यही जो है अंदर में प्रकाश मिला था। इसलिए जो समय का भाव है आगे सुनेंगे। बाबा लोगन बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु